अरे वाह, लगता है आ गई है हेवन लॉर्डेड। इसलिए इनके पूरे शहर में स्नो ही स्नो गिर रही है। अब दिन पर दिन बर्फ गिरेंगे और इनका शहर जम जाएगा, बर्फ के नीचे ढक जाएगा। फिर देखता हूँ कौन बचाता है इन लोगों को। फ्रैंकलिन भी लगता है मर ही गया है पिछले धमाके में। तुम सब बहुत जल्द खत्म हो जाओगे और तुम्हें बचाने वाला तुम्हारा मसीहा फ्रैंकलिन भी मर चुका है। जब पिछले वीडियो में धमाका हुआ था तो सबके सब खत्म हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे जितना भी चाहूँ आतंक मचा सकता हूँ। और ये मौसम देखकर मुझे लगता है कि हेवन लॉर्डेड भी आ चुकी है धरती पर। अब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा इंसानों? तुम्हें कोई हमसे नहीं बचा सकता। ऐसे तुम सब मर जाओगे, ऐसे तुम सबको मैं खत्म कर दूंगा। ये देखो, ये लो, कोई नहीं बचेगा इंसानों, तुम सबको खत्म कर दूंगा मैं तो। तुम सब फ्रैंकलिन के ऊपर भरोसा करते थे ना, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, तुम सबको। और फ्रैंकलिन तुम्हें नहीं बचा पाएगा। कौन बचाएगा तुमको मुझसे? अब मुझे चलना चाहिए, हेवन लॉर्डेड का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि फ्रैंकलिन की पूरा लॉस एंड तॉस बर्बाद होने वाला है। अब यहाँ पर हेवन लॉर्डेड के आने की वजह से बर्फ गिर रही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को खाने पीने बाहर निकलने की तकलीफ होगी और ये सुकून से रह नहीं पाएंगे। इतनी बर्फ गिरेगी कि इनके घर, रोड, सब कुछ बर्फ से ढक जाएंगे और फिर ये बर्फ के नीचे दब दब के मर जाएंगे। तुमने बहुत सही किया हेवन लॉर्डेड, जो तुम यहाँ पर आ गई और इन लोगों को मजा चखाएंगे हम दोनों मिलके। डेविल लॉर्डेड एंड हेवन लॉर्डेड मिलके दोनों इनके मजा चखाएंगे बहुत ज्यादा। ये आसमान पे उड़ रहे थे ना, इनका मसीहा फ्रैंकलिन वो तो मर चुका है। अब वो वापस आ जाए पॉसिबल ही नहीं है। मैं तुम सबको ऐसे ही खत्म कर दूंगा। तो ठीक है, मुझे चलना चाहिए हेवन लॉर्डेड के पास और उससे बात करता हूँ कि हमारा अगला प्लान क्या है, हमें इन्हें किस तरीके से तड़पा तड़पा कर खत्म करना है। अब मजा आएगा, अब असली ट्विस्ट है पिक्चर में। तो चल भाई डेविल लॉर्डेड, जल्दी से निकल फटाफट से और चलते हैं हम हेवन लॉर्डेड के पास। अरे यार, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, फ्रैंकलिन नहीं मर सकता, हमारी आर्मी नहीं मर सकती। अबे यार, ऐसे कैसे हो सकता है गोजो? हमने हर जगह अपनी आर्मी को ढूंढ लिया, फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी, हेवन आर्मी, मून आर्मी, कोई भी नहीं मिल रहा भाई। फ्रैंकलिन तक नहीं मिल रहा, ना ही पीटर मिल रहा है, ना कोई भी नहीं मिल रहा है, ना ही हमारे कोई एनिमी मिल रहे हैं, ना ही हमारे बेस्ट फ्रेंड मिल रहे हैं। आखिर ये चल क्या रहा है गोजो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। आयला बिड़ू, आप उनको ऐसा लग रहा है कि सबके सब मर चुके हैं, इसीलिए नहीं मिल रहे हैं। आयला बिड़ू, आप उन लोग किला के पास गए तो थे, पर वो किला जलकर राख हो गया बिड़ू, वहाँ पे तो कोई नहीं था। मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ होगा और सबके सब मर गए। आप उनको लगता है कि आप उनका फ्रैंकलिन भी नहीं जिंदा और पीटर भी नहीं, ना ही तो आप उनकी कोई भी आर्मी, नहीं हेवन आर्मी जिंदा है, ना ही तो फ्रैंकलिन 2.0, ना ही तो मून आर्मी, समझे ना? आप उनको लग रहा है सब मर गए। आप उनका फेवरेट दोस्त, घोस्ट राइडर, सर्बियन डांसिंग लेडी, सबके सब। ओए बिड़ू, अब अपन तीनों क्या करेंगे यहाँ पे? और देख रहा है बिड़ू, यहाँ पे लगता है हेवन लॉर्डेड आ चुकी है, जो हमारे शहर में ऐसे स्नो गिर रही है। ओ बकरे भाई, ओए बिड़ू निकल तू यहाँ से, समझा ना? तो तू समझा ना नरूटो अपन क्या कहना चाह रहा है? मैं समझ गया हूँ गोजो, तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम्हारे कहने का मतलब यही है ना कि यहाँ पे हेवन लॉर्डेड आ चुकी है, जिसके एंट्री मारते ही हमारे शहर खतरे में आ गया। तुझे पता है ये बर्फ बहुत दिन तक गिरेगी, ये गिरते गिरते हमारा जो शहर है ना पूरा उसे ढक देगी और हम यहाँ पे दब के मर जाएंगे। ये जो स्नो है ना, इसे रोकने के लिए हमें धूप की रानी को ढूंढना पड़ेगा। धूप की रानी जब अपनी बलि देगी ना, तो ये जो स्नो है ना खुद ब खुद चले जाएंगे, वरना ये स्नो गिरती ही रहेगी और हमारी धरती पे बर्फ जमती रहेगी और इस बर्फ में हम भूखे प्यासे दब कर मर जाएंगे और हमारे लॉस एंटोस वासी मर जाएंगे। अगर हमारे दर पर फ्रैंकलिन होता तो यही करता ना। तो ठीक है, हमें कहीं ना कहीं से धूप की रानी को ढूंढ कर लाना है, उसके बाद उसे बलि देनी होगी अपनी, ताकि सूरज यहाँ पे वापस लौट कर आए और ये जो ठंडी है ना चली जाए, ताकि हमारे लोग सेफ रहे। देख रहे हो सब कितने परेशान है, कितने उदास है, हमें इनकी जान बचानी है गोजो और अलादीन। फ्रैंकलिन अगर होता तो वो इन लोगों को ऐसे मरने नहीं देता। तो क्या बोलते हो दोस्तों, तुम मेरा साथ दोगे धूप की रानी को ढूंढने में? आयला बिड़ू, अपन जब फ्रैंकलिन का साथ नहीं छोड़ा तो तेरा क्या छोड़ेगा नरूटो? अब अपन लोग का फर्ज है कि अपन लोग को लॉस एंटोस को सेफ्टली रखना है। तो ठीक है, अपन लोग
मिलके ढूंढते हैं धूप की रानी को। बट ये धूप की रानी ही होगी किधर भाई? आयला तुम लोग अकेला अपने आप को मत समझो, अपुन भी तुम लोगों के साथ है, समझे ना? अपुन भी तुम लोगों के साथ मिलके उस धूप की रानी को ढूंढेगा और इस लॉस एंटोस वासियों को बचाएगा, वरना ये सब बर्फ में दब के मर जाएंगे। कितने मासूम बच्चे, कितने बूढ़े बुजुर्ग, कितने लोग बेचारे बेमौत मारे जाएंगे और इस हेवन लॉर्ड को तो ढूंढ के मारेंगे। इसने ही ऐसा किया है हमारे शहर का मौसम, ताकि इस शहर को खत्म कर दिया जाए। आयला अपन तेरे साथ है गोजो नारुतो। तो ठीक है गाइस, हम एक गाड़ी निकालते हैं और फिर निकलते हैं धूप की रानी को ढूंढने के लिए। हमें तो ऐसा लगता है कि फ्रैंकलिन अब जिंदा नहीं है, क्योंकि वो लोग ओवरलॉर्ड के किला गए हुए थे गाइस। तो वो ओवरलॉर्ड का किला एकदम जलकर राख हो गया है और हमारी किसी भी आर्मी का कोई अता पता नहीं है। सब लगता है मर चुके हैं और उसी किले में फ्रैंकलिन भी था। लगता है फ्रैंकलिन भी मर गया है यार गाइस। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि फ्रैंकलिन अपनी आर्मी को लेकर गया था वहाँ पे पीटर को बचाने, पर पीटर को बचाते बचाते लगता है फ्रैंकलिन भी मर चुका है। वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा सा धमाका हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। पूरा किला जलकर राख हो गया है और कोई भी इंसान का अता पता नहीं है। अगर हम लोग आईजी की मौत की खबर देने उसके घर न गए होते तो शायद मैं और गोजो भी जिंदा न होते, क्योंकि फ्रैंकलिन के साथ हम भी जाते ओवरलॉर्ड के किले पीटर को बचाने और फिर हम लोग भी मर गए होते। पर मुझे ऐसा लगता है हम लोग इसलिए बच गए हैं क्योंकि हमें इस शहर को बचाना है। तो अब ये हमारा फर्ज बनता है, फ्रैंकलिन नहीं है तो इस शहर को हम बचाएंगे। तो ठीक है यार गाइस, अब हमारा मिशन है कि हमें धूप की रानी को ढूंढना है और उसे लाना है और इस स्नो को भगाना है, ठीक है ना? और बिडू फिर किसका इंतजार, चलते हैं अपन लोग। तो ठीक है, जब तक मैं इन लोगों से कह देता हूँ कि दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो चलो ठीक है यार गाइस, चलते हैं। पर गोजो एक बात मैं बोलूं, मेरा दिल मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि फ्रैंकलिन मर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं फ्रैंकलिन होगा, चाहे वो बुरी हालात में हो चाहे जैसे ऊपर फ्रैंकलिन जिंदा है। मेरी बहनों मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है ना? वो मॉन्स्टर आता ही होगा, हमारे शहर को खत्म कर दिया उसने। ये एक गांव हुआ करता था जहाँ पे हमारी फैमिलीज रहा करती थी और हमारे पड़ोसी भी रहा करते थे, पर यहाँ पे एक ऐसा मॉन्स्टर आया जो हमारे पूरे गांव को खत्म कर दिया। ये तो हम 3 बहनें बच गए हैं बड़ी बहादुरी से, नहीं तो ये हमें मार डालता। तो ठीक है मेरी बहनों, फ्रैंकलिन का ख्याल रखना, मैं इस मॉन्स्टर से बचने का कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ, वरना ये मॉन्स्टर आएगा और हम लोगों को खा जाएगा और साथ में फ्रैंकलिन को भी। और तुम्हें क्या लगता है वैम्पायर गर्ल, फ्रैंकलिन ठीक है कि नहीं? तुमने उसको दवाई दी कि नहीं फ्रैंकलिन को? हाँ मैंने दवाई दे दी है धूप की रानी फ्रैंकलिन को। फ्रैंकलिन कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ नहीं। बस हमें ये फिक्र करनी है कि उस मॉन्स्टर से हमें कैसे बचना है और उस फ्रैंकलिन को उस मॉन्स्टर से कैसे बचाना है। अगर हमने फ्रैंकलिन को नहीं बचाया तो वो मॉन्स्टर फ्रैंकलिन को खा जाएगा। कैसे भी करके हमें फ्रैंकलिन की जान बचानी है और हमें उसके शहर ले जाके उसे छोड़ देना है। बाकी हमारी मुसीबतें तो हमारे ऊपर आती ही रहेंगी, क्योंकि ये मॉन्स्टर को किसी ने कभी मार ही नहीं सका। ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जब हम जैसे वैम्पायर गर्ल और मॉन्स्टर गर्ल और धूप की रानी उसे नहीं मार पाए हैं तो फ्रैंकलिन क्या मार पाएगा? तो ठीक है धूप की रानी, मैंने फ्रैंकलिन को दवाइयाँ दे दी हैं। अब हमें फिक्र करने की ये जरूरत है कि उस मॉन्स्टर से कैसे बचाया जाए खुद को और फ्रैंकलिन को। हाँ धूप की रानी, हमें तो किसी हाल में बचना पड़ेगा उससे, नहीं तो वो मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक है। देख रही हो मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूँ, पर मैं इंसानों को नहीं खाती हूँ, ना ही किसी को चोट पहुँचाती हूँ। मैं एक सीधी मॉन्स्टर गर्ल हूँ। तो दोस्तों मैं आपको अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि मॉन्स्टर गर्ल ओपी, क्योंकि मैं मॉन्स्टर होने के बावजूद भी किसी को नहीं खाती हूँ। देखो मैं इनका साथ दे रही हूँ। हम तीनों बहनें एक घर में रहते हैं और इस मॉन्स्टर से बचने के लिए कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम बच सके। यार दोस्तों, हमारा एक छोटा सा प्यारा सा गांव था, हम यहाँ बहुत खुशहाली से रहा करते थे, पर एक दिन ये मॉन्स्टर पता नहीं कहाँ से आ गया और हमारी जिंदगी तब से बर्बाद हो गई है। बेचारी धूप की रानी, इसके मॉम डैड और इसकी एक छोटी बहन थी, इसको भी मॉन्स्टर ने खा लिया। मेरे मॉम डैड को भी मॉन्स्टर ने खा लिया और वैम्पायर गर्ल की मॉम डैड को भी मॉन्स्टर ने खा लिया। हम सब एकदम अकेले हो गए थे। अगर हम अकेले रहते तो वो मॉन्स्टर हम सबको खा जाता, पर हम तीनों मिलकर रहते हैं। जब वो मॉन्स्टर आता है तो हम तीनों मिलकर मुकाबला करते हैं और उसे भगा देते हैं। पर अभी इस टाइम इम्पोर्टेंट फ्रैंकलिन है, तो हमें फ्रैंकलिन को कैसे बचाना है उस मॉन्स्टर से। कुछ सोचो फटाफट से धूप की रानी, नहीं तो उस फ्रैंकलिन को खा जाएगा वो मॉन्स्टर। और फ्रैंकलिन की अभी हालात ठीक नहीं है। तुम दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है, वैम्पायर गर्ल और मॉन्स्टर गर्ल, ठीक है ना? तुम दोनों जाकर फ्रैंकलिन का ख्याल रखो, मैं इस मॉन्स्टर से लड़ लूंगी, ठीक है ना? तुम पागल हो गई हो क्या धूप की रानी? तुम्हें वो मार डालेगा, तुम अकेले उसका कैसे मुकाबला करोगी? वो मॉन्स्टर नहीं, शैतान है शैतान। वो मिनट भी नहीं लगाता इंसानों को खाने में। धूप की रानी तुम मर जाओगी, तुम्हें मैं मरने
मरने नहीं दूंगी, ठीक है ना। हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। सही बात कह रही है वैम्पायर गर्ल, धूप की रानी, हम तुम्हें ऐसे मरने नहीं देंगे, ठीक है ना। हम सब मिलकर फ्रैंकलिन को बचाएंगे, ठीक है ना। जैसे हम फ्रैंकलिन को इतने दिन तक बचाते आए हैं, अभी भी फ्रैंकलिन को बचा लेंगे, ठीक है ना, वो मॉन्स्टर के आने से पहले। मुझसे कोई नहीं बच पाया है, मैं सबको खा जाऊंगा, मैं हूँ मॉन्स्टर। चलता हूँ, देखता हूँ इस शहर में और कितने लोग बचे हैं। अब मुझे लगता है कोई नया गांव देखना पड़ेगा। यहाँ के सारे लोगों को मैंने खा खा के खत्म कर दिया है। बस वही 3 लड़कियां बची हैं जिसका मैं शिकार नहीं कर पाता किसी भी हाल में। पर आज मैं उन लोगों को खा जाऊंगा क्योंकि मॉन्स्टर को बहुत कस के भूख लगी है। पेट खाली है, मेरा पेट भरना चाहिए। आ रहा हूँ लड़कियों, आज तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये धूप की रानी बहुत ही ज्यादा होशियार है, यही उन दोनों बच्चियों को बचा लेता है, वरना मैं अभी तक उन लोगों को खा डालता। आ रहा हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस गांव की 3 बच्चियों को खा लूं तो बगल के गांव में जाकर उनके ऊपर हमला करूं और उन्हें खाऊं। आज तो मुझे भूख लगी है और तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आ रहा हूँ धूप की रानी, किधर है तू? वो रहा इन लोगों का घर। चलता हूँ, फटाफट से खाता हूँ इन लोगों को और अपनी पेट पूजा करता हूँ। आज तो मजा ही आ जाएगी, मजा ही आ जाएगी भाई। चलता हूँ। तुम लोग मेरी बात को सुनो, ध्यान से सुनो। वो मॉन्स्टर आ रहा है क्योंकि धरती भूकंप की तरह हिल रही है, वो बहुत ही ज्यादा भारी है। तुम दोनों मेरी बात सुनो लड़कियों, जाओ फ्रैंकलिन की हिफाजत करो, मैं इस मॉन्स्टर से लड़ लूंगी। जाओ जल्दी जाओ, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ वरना वो तुम्हें मार देगा। जाओ तुम दोनों, मॉन्स्टर वैम्पायर लॉर्ड, जाओ जल्दी से। हम तुम्हें नहीं छोड़ कर जाएंगे धूप की रानी, हम फ्रैंकलिन को भी संभालेंगे और तुम्हें भी देख लेंगे, ठीक है ना। हम तीनों मिलकर मुकाबला करेंगे उस मॉन्स्टर का। हाँ धूप की रानी, हम यहीं पे खड़े हैं। आ जाओ मॉन्स्टर, आज तुम्हें तो जिंदा नहीं जाने देंगे हम। मतलब तुम दोनों जाओगी नहीं, है ना। चलो ठीक है फिर, रेडी हो जाओ, वो यहाँ पर आता ही होगा। आ गया मैं। अच्छा, तो तुम लोग मेरा मुकाबला करने के लिए यहाँ पे खड़ी हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे मुकाबला कर सकती हो? इतनी छोटी छोटी हो मुझसे। मैं सिर्फ एक हाथ मारूंगा तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुम पागल हो चुकी हो धूप की रानी, जो इन लोगों की रक्षा करने के लिए खुद की जान देना चाहती हो। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी जरूरत लॉस सैंटोस वासियों को है। तुम जाके वहाँ पे उनका साथ दो, समझी ना धूप की रानी। और इन दोनों को मुझे खा लेने दो। मैं तुम्हें जीते जी ऐसे नहीं करने दूंगी, समझे ना मॉन्स्टर। तुम मेरे जीते जी इन दोनों को नहीं खा सकते। वो तो अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे खा सकता हूँ। सबको चबा डालूंगा, सबको मार दूंगा, कोई नहीं बचेगा, कोई भी मेरी कहर से। सबको खत्म कर दूंगा। मार डालूंगा, मार डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ठीक है लड़कियों, छुप जाओ जल्दी जल्दी से। ये पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है, तो मैं कहाँ छुपूं, कहाँ छुप जाऊं। ठीक है, मैं इस झाड़ी में छुप जाती हूँ, वरना ये हमें खत्म कर देगा। लड़कियों छुप जाओ, वो चला जाए तब हमें निकलना है। छुप जाओ सबके सब। ठीक है धूप की रानी, मैं छुप जाती हूँ। ठीक है, हमें छुप जाना चाहिए। ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है, हम इससे नहीं लड़ सकते हैं। हमें यहाँ पे छुप कर रहना चाहिए। मुझे जाने दो मॉन्स्टर, मुझे मत मारो, जाने दो मुझे। कौन तुझको मुझसे बचाएगा लड़की? अब तो तू मरी जाएगी मेरे हाथ। अब मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता। प्लीज 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 मुझे मत मारो। मैं बचाऊंगा इसे, ये मेरी बहन जैसी है, समझे ना। तुम कौन होते हो मॉन्स्टर से मारने वाले? ओ, तो फ्रैंकलिन तुम बच गए आखिरकार। हाँ मैं बच गया, क्योंकि तुम जैसे लोगों को खात्मा करना है, समझे ना। तुम्हारी भलाई यही में मॉन्स्टर की, तुम चले जाओ वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे ना। तुम्हारी इतनी औकात फ्रैंकलिन कि तुम मुझसे बात कर रहे हो? हाँ, एक मॉन्स्टर से। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें खत्म कर दूंगा मैं। और लगता है इसे फ्रैंकलिन के बारे में नहीं पता है कि फ्रैंकलिन क्या चीज है। रुक जा, भी तुझे बताता हूँ। रुक जा मॉन्स्टर, ये ले मॉन्स्टर, तू आना नहीं अब यहाँ पे शकल दिखाने, वरना तुझे जान से मार दूंगा। ये ले, चल भाग यहाँ से। अब आना नहीं इस गांव की तरफ कभी मुड़ के, और इन लोगों को परेशान तो बिल्कुल नहीं करना। अरे फ्रैंकलिन, तेरे पास इतनी पावर कहाँ से आई? अरे मेरे पास बहुत सी पावर्स हैं, तुझे नहीं पता, समझा ना मॉन्स्टर। आइंदा से आज के बाद किसी के ऐसे गांव में मत घुसना खाने के लिए इंसानों को, समझे ना। तुम जैसे लोग ही इंसानों को जीने नहीं देते हैं, समझा ना मॉन्स्टर। निकल यहाँ से। तो ठीक है यार गाइस, मैंने इस मॉन्स्टर को भगा दिया।
दिया है, शायद से अब इस गांव में वापस नहीं आए, बट कोई भरोसा भी नहीं है इसका, ये आएगा जरूर। हाँ मुझे पता है, तो पहले चलता हूँ इन लड़कियों के पास। तो ये लोग कहाँ हैं? तुम ठीक हो ना मेरी बहन? मॉन्स्टर तुम ठीक हो ना? अरे फ्रैंकलिन तुम ठीक हो गए? तुम ठीक हो ना मॉन्स्टर? वो तुमको पकड़ लिया था, मुझे पता नहीं था। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे फ्रैंकलिन ने बचाया। तुम्हारा शुक्रिया फ्रैंकलिन, तुमने मेरी बहन मॉन्स्टर को बचा लिया। शुक्रिया तो मुझे तुम लोगों का अदा करना चाहिए, तुम लोगों ने पता नहीं कैसे मुझे बचा लिया, वरना जिस धमाके में मैं मरा था तो शायद मुझे बचना भी नहीं चाहिए था, बट तुम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की और मुझे बचा लिया। वैसे मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया था? ये तो मेरे शहर के पास नहीं पड़ता, ये तो काफी अलग गाँव पड़ता है अंदर की तरफ। मुझे यहाँ पे लेके कौन आया था? मैं तुम्हें लेकर आई थी फ्रैंकलिन, धूप की रानी। मैं वहाँ पे कुछ काम से गई थी समंदर के किनारे, तो तुम बहुत ही ज्यादा जख्मी समंदर के किनारे पड़े थे। मैं फिर तुम्हें अपने घर लेकर आई और मैं मेरी दोनों बहनें हम मिलकर तुम्हारा इलाज करते रहे और आज फाइनली तुम ठीक हो गए हो और तुम्हें तुम्हारे शहर की जरूरत है फ्रैंकलिन। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे शहर में 2 गॉड्स आ चुके हैं, एक डेविल लॉर्डेड, एक हेवन लॉर्डेड। हेवन लॉर्डेड लड़की है, वो बहुत खतरनाक है, उसके आने से यहाँ पे स्नो गिर रही है। उसने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि तुम्हारा लॉस एंटोस इस बर्फ में दब के मर जाए, खाना पीना से भूख भूख के तड़फ से मर जाए और कुछ दिन बाद लॉस एंटोस एक चट्टान बन जाएगा बर्फ का, अगर तुम नहीं गए वहाँ पे उन लोगों को बचाने। ठीक है फ्रैंकलिन, तुम्हें जाना चाहिए और हमारी फिक्र मत करो, उस मॉन्स्टर से तो हमारा लड़ना काम ही है, आज हम बहुत सालों से उससे लड़ते आ रहे हैं। नहीं घबराओ नहीं तुम, वो मॉन्स्टर अब नहीं आएगा। मैंने उसे बहुत ही ज्यादा भयानक वाली धमकी दे दी है कि अब तुम अगर इस गाँव की तरफ आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाकी भाई ये क्या चीज है, एक ये नई फीमेल वर्जन कहाँ से आ गई है? हेवन लॉर्डेड ये क्या चाहती है हम लोगों से? यार मैंने सोचा मैं ओवरलॉर्ड और एलियन गॉड को मार दूंगा तो यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, मैं मर भी जाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यार अच्छा हुआ मैं मरा नहीं, वरना इन लोगों को कौन बचाता। तो ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे फटाफट से लॉस एंटोस की तरफ जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत खतरे में हैं और ना जाने वो हेवन लॉर्डेड क्या कर रही होगी उन लोगों के साथ। तो ठीक है मैं निकलता हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं फ्रैंकलिन। वो हेवन लॉर्डेड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसके पास बहुत सारी पावर्स है, वो तुम्हें अकेले खत्म कर देगी और तुम्हारे पास तो कोई आर्मी भी नहीं है, हम तुम्हारी आर्मी बन के चलते हैं। हमें कमजोर मत समझो, हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, समझे ना? हम तुम्हारी आर्मी बन सकते हैं फ्रैंकलिन, क्या बोलते हो? हम चलें तुम्हारे साथ? हाँ फ्रैंकलिन हम भी चलना चाहते हैं, हम भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं लोगों के साथ। मैं एक वैम्पायर गर्ल हूँ, मैं वैम्पायर से रिलेटेड हूँ, बट मैं अच्छी वाली हूँ, मैं खराब नहीं हूँ कि लोगों को तकलीफ पहुँचाऊँ। मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ फ्रैंकलिन, प्लीज हमें तुम अपनी आर्मी बना लो, हमें अपने साथ रख लो। वैसे भी तुम एकदम अकेले हो, तुम्हारी सारी आर्मी तो खत्म हो चुकी है। हाँ फ्रैंकलिन मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, हम सब तुम्हारी बहनें हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जैसे हमने तुम्हारे बुरे वक्त पे तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारी जान बचाई है, वैसे हमेशा तुम्हारी जान बचाते रहेंगे। हमें अपने साथ ले चलो फ्रैंकलिन, हम तुम्हारी फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी में शामिल होना चाहते हैं फ्रैंकलिन, हम तुम्हारी तीनों बहनें तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। ओके माय सिस्टर, अगर तुम लोग मेरे आर्मी में आना चाहते हो और मेरे आर्मी का मेंबर बनना चाहते हो तो ये तो बहुत खुशी की बात है ना दोस्तों। अब फ्रैंकलिन 2.0 की आर्मी वापस से बनेगी और इन लोगों का खात्मा होगा। यार दोस्तों मुझे आर्मी तो वैसे भी बनानी पड़ेगी क्योंकि मैं अकेले इस जंग को लड़ नहीं सकता हूँ। तो मेरे जितने पिछले दोस्त थे बहुत प्यारे प्यारे थे, गोजो, सैतामा, नरूटो, घोस्ट राइडर। एक मिनट, नरूटो के नाम से याद आया, नरूटो गोजो जिंदा होंगे भाई, क्योंकि मैं उन लोगों के आईजी के घर भेजा था कि जाके बता दो कि आईजी जिंदा नहीं है। तो वो भाई नरूटो गोजो जिंदा होंगे तो मुझे पहले जाना पड़ेगा फटाफट से बाहर और नरूटो गोजो को जिंदा करना पड़ेगा। बट यार दोस्तों और जो मेरे आर्मी थे मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ, जैसे कि हेल गॉड, डेविल गॉड, सर्बियन डांसिंग लेडी, वो बहुत ही फनी और बहुत ही अच्छी थी। मुझे बहुत खाली खाली महसूस हो रहा, वो नहीं है। और सारे दोस्त मेरे बहुत ही अच्छे थे जितने आर्मी थे, बट अभी दोस्त मेरे 2 जिंदा है तो मुझे पहले उन्हें खोजना पड़ेगा, फिर उस हेवन लॉर्डेड के खिलाफ हम लड़ाई करेंगे। तो ठीक है मेरी सिस्टरों, आज से तुम तीनों हो फ्रैंकलिन 2.0 की आर्मी, ठीक है ना? मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और अच्छे से तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा कि कैसे लड़ा जाता है। तो ठीक है आ जाओ हम चलते हैं लॉस एंटोस की तरफ फटाफट से। ठीक है फ्रैंकलिन हम चलते हैं। तो ठीक है, तुम्हारे शहर में आ चुकी है हेवन लॉर्डेड। देख रहे हो इनके शहर में कैसे बर्फ गिर रहे हैं और जमीनें अभी ढकी हैं। कुछ देर के बाद ये सारे घर, बिल्डिंग सब इस बर्फ के नीचे ढक जाएंगे और सारे लॉस एंटोस वापी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हेवन लॉर्डेड का कहर इनके ऊपर फूट फूट कर बरसेगा।
फ्रैंकलिन भी नहीं है कि वो मेरे बीच में आएगा, कभी नहीं आ सकता फ्रैंकलिन। मैं उसे भी मार दूंगी, जैसे इन लोगों को खत्म करूंगी मैं, ऐसे करके ऐसे। ये लो बचाओ, हमें बचाओ प्लीज, कोई हमें बचाओ। तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला, क्योंकि हेवन लॉर्डेड आ चुकी है तुम्हारे शहर में। अब धीरे धीरे करके तुम सब के सब मर जाओगे और ये शहर पे सिर्फ और सिर्फ हेवन लॉर्डेड का राज होगा, समझे ना। हेवन लॉर्डेड को कम नहीं समझना, हेवन लॉर्डेड तुम लोगों को खत्म कर देगी, खत्म। ये कहाँ मर गया है डेविल लॉर्डेड? मैंने इसे बुलाया था कि यहीं मुझे मिलना, पर अभी तक आया नहीं है बेवकूफ। हमें और भी प्लानिंग करनी है। मुझे लगता है कि फ्रैंकलिन जिंदा है, क्योंकि फ्रैंकलिन इतनी आसानी से मर नहीं सकता। पर एक तरफ से दिल मानने को ये भी तैयार नहीं है कि फ्रैंकलिन जिंदा है, क्योंकि उसमें इतना बड़ा धमाका हुआ था कि चाह कर भी कोई इंसान नहीं बच सकता है। पर हेवन लॉर्डेड कच्चियां गोली नहीं खाती, वो सबको खत्म कर देगी, मार देगी, और कोई भी हमारे सामने आए उसके लिए पहले रेडी रहती है, समझी ना। इसीलिए मुझे हेवन लॉर्डेड शायद सब लोग कहते हैं। फ्रैंकलिन के लिए भी एक तैयारी करनी पड़ेगी। फ्रैंकलिन अगर जिंदा है तो उसको भी मारने की प्लान करती हूँ, और नहीं जिंदा तो कोई बात नहीं, इन सबको चुन चुन के खत्म कर दूंगी। जो बहुत ही ज्यादा खुशी से टहल रहे हैं ना, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। इस पूरे शहर को तबाह करके रख दूंगी। कहाँ भाग रहे हो तुम सब? कोई नहीं बच सकता मुझसे। ये ले, हेवन लॉर्डेड आ चुकी है तुम्हारे शहर में तबाही बन के, समझे ना तुम सब। कोई नहीं बच सकता। ये लो, तुम इन्हीं की जान बचाना चाहते थे ना फ्रैंकलिन? अब आओ, कहाँ मर गए हो? क्यों नहीं आ रहे हो? मैं देखो इन सबको कैसे खत्म कर रही हूँ, एक एक को पकड़ के मार रही हूँ, पर तुम दिखाई नहीं दे रहे मुझे फ्रैंकलिन। आ जाओ, जहाँ भी हो तुम आ जाओ। मुझे इन लोगों को मारने से रोक लो, तुम्हारे अंदर अगर इतना ही दम है। मैं इन सबको एक एक करके मारूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। और पहले मुझे उस धूप की रानी को ढूंढना है, क्योंकि अगर मुझसे पहले उसे किसी और ने ढूंढ लिया तो ये कहर चला जाएगा, ये ठंडी वाला कहर खत्म हो जाएगा, और मुझे इन बर्फ में इन लोगों को दबा के खत्म कर देना है। इन लोगों को जिंदा रहने नहीं देना है, इनके पूरे शहर को खत्म कर दूंगी मैं। जी लिए तुम लोग जितना जीना था, अब जी नहीं सकते तुम सब। मुझे पहले फटाफट से ढूंढना पड़ेगा धूप की रानी को, वरना धूप की रानी अगर यहाँ पे आ गई तो मेरा सारा प्लान चौपट कर देगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम कौन हो? तुम हमारे ऊपर हमला क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। ले वीडियो बना तू, ले, जब तू जिंदा रहेगा तब तो वीडियो सोशल मीडिया पे डालेगा। मुझे मारेगा, मुझे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। कहाँ बच के जा रहा है रे तू? ठीक है धूप की रानी, आखिर तुम किधर होगी? मुझे तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है। मुझे अगर इन लॉस सैंटोस वासियों को खत्म करना है तो पहले तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, वरना तुम आके कुछ भी गड़बड़ कर सकती हो। अगर धूप की रानी फ्रैंकलिन को मिल गई तो फ्रैंकलिन धूप की रानी की बलि देखकर इस शहर को बचा लेगा। इस शहर को बचाने का एक ही रास्ता है, वो है धूप की रानी को अपनी खुद की सुसाइड करके बलि देनी पड़ेगी। तभी सूरज वापस आएगा और धूप निकलेगी, तभी ये ठंड का कहर जाएगा, वरना धीरे धीरे ये शहर खत्म हो जाएगा। और मैं तो चाहती हूँ ये शहर खत्म हो जाए, सूरज कभी वापस ना आए। तो मुझे पहले धूप की रानी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। बेवकूफ डेविल लॉर्डेड पता नहीं कहाँ मर गया है, मैंने उसे यहीं पे बुलाया था पर अभी तक वो नहीं आया है। कहाँ है रे बेवकूफ? लगता है मुझे ही उसके पास जाना पड़ेगा, बेवकूफ के पास। वो तो आने से रहा। तो ठीक है, मैं चलती हूँ डेविल लॉर्डेड के पास और उसके साथ जाकर कोई एक अच्छा सा प्लान करती हूँ धूप की रानी के लिए। और धूप की रानी, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ हेवन लॉर्डेड के हाथों। मैं आ रही हूँ, तू कहीं भी छुप जा, मैं तुझे तो ढूंढ कर खत्म कर दूंगी, क्योंकि मुझे इस लॉस सैंटोस को खत्म करना है किसी भी हाल में। तो चल भाई हेवन लॉर्डेड, तो ढूंढते हैं धूप की रानी को, किसी भी हाल में उसे मेरे हाथ आना है, बस किसी भी हाल में। आयला बीड़ू, आप उनको तो आसपास कोई गाड़ी नहीं दिख रही, ना ही कोई लोग दिख रहे हैं, बहुत कम दिख रहे। नहीं तो यहाँ पे तो इतनी भीड़ हुआ करती थी बीड़ू। लगता है सब ठंड से परेशान हो गए हैं बीड़ू, अपने घर में आग जलाकर बैठे हुए हैं। उन्हें लग रहा होगा कि वो लोग अब मरने ही वाले हैं, क्योंकि बीड़ू बर्फ गिरना बंद ही नहीं हो रहा है। ऐसी बात मत करो यार गोजो, हमें किसी भी हाल में इस लॉस सैंटोस वासियों को बचाना है, क्योंकि ये हमारे ही भरोसे रहते हैं, क्योंकि हम एक सुपर हीरो हैं और हमारा बचाना उन्हें काम है। तो ठीक है गोजो एंड अलादीन, हमें क्या करना चाहिए भाई? हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं फ्रैंकलिन को, बट फ्रैंकलिन भी नहीं मिल रहा है और हमारे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है जिसे हम हेवन लॉर्डेड एंड डेविल लॉर्डेड को खत्म कर
कर सके। वो मियाँ बीवी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई और काफी पावरफुल हैं। मैंने सुना है वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा लव करते हैं। अगर दोनों में से एक को कोई मार देगा तो एक ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा था, दोनों में से पावरफुल जो भी हो उसे छोड़ के जो कम पावरफुल हो उसे हम खत्म कर सकते हैं। तुझे पता है गोजो कि दोनों में से पावरफुल कौन है ज्यादा? आयला, बिडू, नरूटो। आप उनको ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड कम पावरफुल है, बाकी ये हेवन लोडेड बहुत पावरफुल है। बिडू तो अपन क्या करता है ना कि ओए बिडू, अपन की गाड़ी को क्या हो गई, चल क्यों नहीं रही? हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बिडू बाहर निकल, अपन लोग देखते हैं। और ये बिडू, आखिर इस गाड़ी को क्या हो गया, इस टाइम पे क्यों टूट गई बे? तू ठीक नहीं करवाया था क्या नरूटो? अरे यार से गाड़ी को भी अभी टूटना था, पूरा मूड खराब करके रख दिए। हम प्लान कर रहे थे उसके हस्बैंड को ढूंढने को, डेविड लॉडेट को, क्योंकि डेविड लॉड काफी कमजोर है और उसकी वाइफ काफी पावरफुल है। यार दोस्तों, फीमेल जो होती है पावरफुल होती ही है, बट छोड़ो, चलते हैं। अब हमें दूसरी गाड़ी ढूंढना पड़ेगा भाई। क्या बाप रे, क्या दिख रहा है नजारा। यहाँ के सारे लोग डर के मारे घर के अंदर है और कोई भी बाहर नहीं आ रहा है, सब अपना मरने का वेट कर रहे हैं। यार गाइस, पानी तक नहीं मिल पा रहा है। जो पानी था सब पानी समंदर का सूख गया है, नल का पानी सूख गया है, जिसके कारण हम पानी नहीं पी पा रहे हैं और हम प्यासे मर रहे हैं। कुछ दिन बाद भूखे मरना पड़ेगा। मतलब हेवन लॉडेट चाहती है कि हम तड़प तड़प के मरे, पर ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। पहले हम किडनैप करते हैं उसके हस्बैंड डेविड लॉडेट को। आयला बिडू, तू एकदम सही बोला। अगर अपन उसके हस्बैंड को किडनैप कर लेगा तो वो थोड़ा सिलेंडर हो जाएगी, अपन लोगों को बर्फ का पानी नहीं पीने पड़ेगा। मतलब यार बिडू, बर्फ ही खाना पड़ रहा है, पानी तो मिल नहीं रही अपन लोगों को। तो उसके हस्बैंड को किडनैप करते हैं। हेवन लॉडेट हमारी बात मानेगी। बिडू, हम उससे कह देंगे कि पहले इस बर्फ को जमना हटा, फिर उसके बाद हम तेरे हस्बैंड को छोड़ेंगे, वरना डेविड लॉडेट को मार देंगे। तो वो अपने हस्बैंड से मोहब्बत करती है, तो वो जरूर हम लोगों की बात मानेगी। तो आइला, चल हम लोग फटाफट से डेविड लॉडेट को किडनैप करते हैं। बिडू लोग, आइला, अलादीन तो बिल्कुल ठीक कह रहे ला। अपन लोग को फटाफट से डेविड लॉडेट को किडनैप करना पड़ेगा बिडू, तभी अपन लोग कुछ कर पाएगा, वरना हेवन लॉडेट तो बहुत खतरनाक है बिडू। उसके आगे अपन लोगों की कोई भी दाल निकलने वाली। तो ठीक है, तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो, गोजो और अलादीन। अब हम फटाफट से चलते हैं। वो पहाड़ियों पे बेवकूफ टहल रहा है, वो हेवन लॉडेट का इंतजार कर रहा है कि हेवन लॉडेट उसे पहाड़ियों पे मिलने आएगी, वो वहीं पे अकेला होगा। तो हम तीनों मिलकर उसे किडनैप करते हैं। तो क्या भाई, चलते हैं? हम लोग रेडी है ना उसे पकड़ने के लिए? आयला बिडू, गोजो तो मरने के लिए भी तैयार है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। तो ठीक है, अपन तीनों लोग आज किडनैप करने वाले हैं डेविड लॉडेट को, ठीक है ना? तो ठीक है, अपन लोग चलते हैं बिडू। और हाँ बिडू लोग, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिडू, क्योंकि अपन लोग बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं डेविड लॉडेट को पकड़ने, मतलब कि सांप की बिल में हाथ डालने बिडू लोग, क्योंकि डेविड लॉड को भी पकड़ना भी इतना आसान नहीं है, वो बहुत पावरफुल है बिडू। तो अपन लोग अपनी जान हथेली पे रख के जा रहे हैं उसे किडनैप करने के लिए। तो आपकी लाइक जरूरी है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बिडू तो सब्सक्राइब भी बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अपन के दोस्त अपन लोग के साथ है, वो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए होंगे। तो चल ठीक है बिडू लोग, अपन लोग चलते फटाफट से और डेविड लॉडेट को पकड़ के लेके आते हैं। इतना आसान नहीं है गोजो जो तुम सोच रहे हो, बच जाएंगे, उसे पकड़ कर लेकर आ जाएंगे। डेविड लॉडेट बहुत ही खतरनाक है, मुझे पता है कि वो हेवन लॉडेट कितना पावरफुल नहीं है, बट वो भी पावरफुल है यार दोस्त। हेवन लॉडेट तो ओवर से ज्यादा पावरफुल है, शायद उसके जैसे मैंने पावरफुल कोई गर्ल देखी नहीं है। बट डेविड लॉर्ड भी पावरफुल है, उसे पकड़ने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा दिमाग भिड़ाना पड़ेगा और उसके खिलाफ बहुत ही तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, जिससे हम उसे किडनैप कर सके दोस्तों। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक आइडिया बताता हूँ कि उसे हमें कैसे पकड़ना है, ठीक है ना गोजो और अलादीन? आयला, तो फटाफट से बताना नारुतो। तो ठीक है, वो अपनी वाइफ हेवन लॉडेट का वहाँ पे वेट कर रहा है, ठीक है ना? हमें मतलब नहीं जाना है, हम जानेंगे हम तीनों, बट खाली एक लोग जाएंगे डेविड लॉर्ड के पास और उससे बातें करेंगे, उसे अपनी बात में उलझा लेंगे। फिर पीछे से मैं आऊंगा एक डंडा लेके और उसके सर पे मार दूंगा, वो बेहोश हो जाएगा। फिर फटाफट से उसे हम गाड़ी में भरेंगे और लेकर जाएंगे हम अपने फ्रैंकलिन 2.0 वाली जगह, जहाँ हम फ्रैंकलिन हमारी आर्मी रहती थी, वहाँ। फिर उसे हम किडनैप कर लेंगे। फिर मैं बात करने जाऊंगा हेवन लॉडेट से। हेवन लॉडेट से मैं उससे एक शर्त रखूंगा कि मैं तुम्हारे पति को छोड़ने के लिए मैं अपने लॉस एंटोस वासियों की जान चाहता हूँ, यहाँ का बर्फ जमना रोक दो और पानी अच्छे से आने लगे, ताकि वो पानी बगैर ना मरे, पानी पिए, खाएं पिए, सुकून से रहे, और तुम यहाँ से चली जाओगी। तो वो जरूर हमारी बात को मानेगी, क्योंकि हम उसके आदमी को पकड़ के रखेंगे। तो ठीक है, तुम लोगों को मेरा आइडिया समझ में आ गया कि नहीं? आयला बिडू, आप उनको सब कुछ समझ में आ गया? ओए बिडू, आप उनको भी। चल ठीक है नारुतो, फिर चलते हैं, आप उन लोग हमला बोल देते हैं फाइनली। हाँ तो ठीक है, चलो हम चलते हैं, फटाफट से डेविड लॉडेट को किडनैप करते हैं। आ जाओ, चलो निकलते हैं हम लोग फटाफट। तो ठीक है, मेरी 3 सिस्टर और फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी की सिस्टर्स, मेरे आर्मी। तो ये था मेरा
एक मिशन जहाँ मैं अपने आर्मीज को ट्रेनिंग देता था और हम लोग प्लान करते थे यहाँ पे। यार गाइस एक टाइम ऐसा होता था जब यहाँ पे मेरी सारी आर्मीज होती थी, गोजो, नारुतो, घोस्ट राइडर, हेल गॉड, डेविल गॉड, सब यहाँ पे हुआ करते थे, हेवन गॉड, मून गॉड। बट आज यार मैं अकेले पड़ गया हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है और ये यहाँ पे भी बर्फ जम चुकी है। हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा भाई, ताकि इस बर्फ को हम यहाँ से हटा सकें और अपने लॉस एंटोस वासियों को बचा सकें। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे होगा। हेवन लॉर्डेड से अभी मैं लड़ नहीं सकता यार गाइस, क्योंकि मेरे पास इतनी पावर नहीं है। अगर मैं उससे लड़ने के लिए गया तो वो मुझे खत्म कर देगी और डेविल लॉर्ड से भी नहीं लड़ सकता। मुझे ऐसा लगता है पहले गोजो और नारुतो को ढूंढना पड़ेगा, फिर उनसे पूछते हैं कि यहाँ के हालात क्या है भाई, फिर उसके बाद कुछ काम करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तब तक मैं अपने दोस्तों का नाम ले लेता हूँ जो मुझे कमेंट्स करके अपना नाम बताते हैं। वो मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं एंड मेरे ब्रदर्स हैं। तो ठीक है, मैं आप लोगों का नाम ले लेता हूँ। तो ठीक है गाइस, मैं आपका नाम ले रहा हूँ। अंशु सिंह, मासूम आलम, अली हुसैन, भविष्य, आमान, अद्दू, अकमल, हन्नान, फैजू, फरमान, उत्तम अवस्थी, हर्षित अवस्थी, अमूल्या कट्टेल, हनु, अनमोल, पारथ मिश्रा, सुभान, गुनगुन, दिव्यांश, अलीशान, जिनका कहना है कि भाई आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो थैंक यू मेरे भाई। तो आप सब भी मुझे बहुत ही प्यारे लगते हो, आप सब मेरे ब्रदर्स जैसे हो। तो आप लोग का थैंक्स जो आप लोग कमेंट्स करके अपना नाम बताते हो और मेरी वीडियोस को देखते हो। बाकी अब हमें चलना चाहिए आगे के, तो सोचना चाहिए दोस्त, क्योंकि हमारा लॉस एंटोस धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। कोई ना कोई तो तोड़ होगा ना फ्रैंकलिन हेवन लॉर्डेड को हराने का। ऐसे तो नहीं है कि उसका कोई तोड़ ना हो। तुम घबराओ ना, कोई ना कोई तोड़ मिल जाएगा। तुम्हारे लॉस एंटोस वासियों को कुछ भी नहीं होगा, हम उन्हें बचा लेंगे। देख लेना, कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई हल तो निकलेगा ही। तुम घबराओ नहीं फ्रैंकलिन, देखना तुम अपने लॉस एंटोस वासियों को इस बार भी बचा लोगे, जैसे हर बार बचाते आए हो। अब की तो हम तब तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारी हर मुमकिन कोशिश करेंगे फ्रैंकलिन। और वैसे भी तुम्हारे सब्सक्राइबर तो तुम्हारे साथ है ना, वो तुम्हें कामयाब जरूर करवाएंगे। वो तुम्हारे वीडियो को लाइक भी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हैं और फुल वीडियो भी देख के अपना कमेंट्स भी करते हैं। तो तुम्हें इतना सपोर्ट मिल तो रहा है फ्रैंकलिन, डरो मत, तुम अपने लॉस एंटोस वासियों को बचा लोगे तुम। हाँ मेरी सिस्टर, तुम लोग सही कह रहे हो। हमारे साथ बहुत सपोर्ट है हमारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर का। वो लोग अगर आज नहीं होते तो मैं क्या होता, कुछ भी नहीं होता। बट ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकता हूँ। इसका कोई ना कोई तोड़ होगा कि हम सूरज को वापस ला सकें और इस ठंड को भगा सके। नहीं तो भाई मरना जीना हो जाएगा। सारे पानी में बर्फ जमती जा रही है, पानी पीने को नहीं बच रहा है। आखिर गोजो और नारुतो होंगे कहाँ भाई? क्या वो मुझे तलाश नहीं कर रहे होंगे? ये तो भाग गए होंगे, या तो वो लोग भी शायद मर चुके होंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गोजो नारुतो आखिर होंगे कहाँ भाई? तो ठीक है यार गाइस, हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे डेविल लॉर्डेड इंतजार कर रहा है हेवन लॉर्डेड से मिलने का। तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है वो खड़ा है डेविल लॉर्डेड। तो ठीक है, तीनों में से कौन जाना चाहेगा डेविल लॉर्डेड से बात करने के लिए? पीछे से तो मैं मारने के लिए उसे रेडी हूँ, एक डंडा एक हथौड़ा, जिससे वो बेहोश हो जाएगा। तो तुम जाओगे अलादीन की तुम जाओगे गोजो? आयला बिड़ू आपुन जाएगा? आयला बिड़ू सरक रहा है पत्थर। अबे अबे अबे, यहाँ पे तो बर्फ जम गई, इसलिए बिड़ू अपुन भी सर के जा रहा है। चल ठीक है, अपुन चढ़ गया। अबे गिरा दिया आयला बिड़ू, अपुन को धक्का मार दिया। तू पागल हो गया क्या? ठीक है, अपुन जा रहे है, अपुन उससे बात करेगा, उसको अपुन बात में भिड़ा लेगा। तो तुम लोग आके उसके ऊपर पीछे से हमला करना, ठीक है ना बिड़ू लोग? आयला अपुन जाएगा, गोजो तू अपनी जान खतरे में मत डाल। अपुन जाता है अलादीन, अपुन को इससे पुराना हिसाब चुकाना है। अपने भाई को बिड़ू इन लोग के ही खानदान के लोगों ने मारा है, आईजी को, तो मैं इसका बदला तो लेना चाहता हूँ। बिड़ू अपुन को जाने दे तू। अरे यार तुम लोग फिर शुरू हो गए, हर जगह तुम लोग लड़ने झगड़ने क्यों लगते हो? तुम्हारे चक्कर में वो डेविल लॉर्डेड निकल जाएगा, या तो फिर हेवन लॉर्डेड आ जाएगी और डेविल लॉर्डेड को बचा लेगी। अब हमें बचाना है जल्दी जल्दी। तो ठीक है, तुम जाओगे अलादीन, उसे अपनी बातों में भिड़ाओगे। मुझे पता है तुम बात करने में बहुत ही एक्सपर्ट हो, इतनी बकैती करते हो कि लोग का दिमाग घूम जाए। तो ठीक है अलादीन, अब तुम डेविल लॉर्डेड के पास जाओ और उसे अपनी बातों में फंसाओ। फिर उसके बाद हम पीछे से उसके ऊपर हमला करते हैं और फटाफट से उसे लेके यहाँ से चलते हैं, वरना हेवन लॉर्डेड आ जाएगी तो हमारी धज्जियां उड़ा कर रख देगी। तो ठीक है ना, अब जाओ अलादीन तुम। आयला थैंक यू नारुतो आप उनको इस चीज का परमिशन देने के लिए। ठीक है, आप उन चलता है, फटाफट से डेविल लॉर्डेड का ध्यान भटकाता है बिड़ू और पीछे से आके नारुतो इसे ठोक डालेगा। तो ठीक है, ओए बे डेविल लॉर्डेड, किसका इंतजार कर रहा है? बिड़ू तू मरने के लिए आयला क्या इधर? तू यहाँ पे क्या कर रहा है अलादीन? चले जा, लगता है तुझे अपनी जान नहीं प्यारी, इसीलिए तू मरने के लिए मेरे पास चला आया। आयला बिड़ू, अपुन तो तेरे से दोस्ती करने आयला, तू अपुन को काई को अपना दुश्मन
समझता है, अपुन को आप उनका यार समझना बेड़ू। अपुन ना फ्रैंकलिन से नफरत कर रहा है, आपका आजकल अपुन तेरे साथ हो गया है, तू क्या अपुन से फ्रेंडशिप करेगा बेड़ू? यहाँ से दफा हो जा वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा, समझा ना? अपनी जान प्यारी है तो 2 मिनट में यहाँ से खिसक ले वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। आयला अपुन तो तेरे से दोस्ती करने आयला, फिर भी तू अपुन को भगा रहे ला है। अपुन किसी और से दोस्ती कर लेगा तो वो पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि अपुन बहुत ही माइंडेड है। तू और माइंडेड? तेरे शकल से लगता है कि तू एकदम जोकर है, रंग बिरंगा, गुलाबी, काला, पीला। चल निकल यहाँ से। आयला अपनी पर्सनालिटी पे नहीं जाने का बीड़ू, लोग अपुन के लिए मरती है। लोग चाहते हैं कि अपुन उनके साथ रहे, अपुन जीने जिन अलादीन। अरे अब तेरा क्रेज चला गया, तुझसे अच्छे तो एक से एक गॉड है सारे, हेल गॉड, डेवी गॉड, ओवरलॉर्ड, समझे ना? निकल ले तू यहाँ से वरना तुझे मैं मार डालूंगा और इस समंदर में फेंक दूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुझे मार के फेंका किधर गया है। आयला अपुन को तू अपुन का दोस्त समझ रहे, तू क्या कर रहे है? तो ठीक है गोजो, मैं और तुम चलते हैं, फटाफट से इस डेविल लॉर्डेड के पीछे मारते हैं और तुम फटाफट से इसे उठाना और हमें लेके चलना है, ठीक है ना? आयला बिड़ू अपुन नहीं जाएगा, तूने अपुन के दर पे अलादीन को भेज दिया ना बिड़ू, अपुन तेरे से गुस्सा है। चल तू निकल ले फटाफट से, अपुन तेरा दोस्त नहीं है, ठीक है ना? अबे यार क्या कर रहा है गोजो, आइन टाइम पे धोखा मत देना, बेवकूफ बच्चों वाली हरकत मत कर। चल जल्दी चलते हैं वरना अलादीन की जान खतरे में है। वो देख वो अपनी बात में उसे भिड़ाया हुआ है, जल्दी से हम पकड़ते हैं डेविल लॉर्डेड को और निकलते हैं वरना हम सबकी जान खतरे में आ जाएगी। अलादीन तो मरेगा ही मरेगा, अगर हेवन लॉर्डेड आ गई तो हम उससे नहीं बच सकते हैं। वो बहुत ही कमीनी, खूंखार, दरिंदी औरत है, वो हमें खा जाएगी, समझे ना गोजो? चला जा जल्दी से। आयला बिड़ू ठीक है, चल अपुन भी रेडी है। तो ठीक है, आप उनके पीछे पीछे या अपुन लोग बस 3 गिनती गिनते या अपुन लोग मार डालेंगे उसको, ठीक है ना? आजा 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 आजा। आयला बिड़ू दोस्ती कर लेना अपुन से। मैं नहीं करूंगा दोस्ती। ठीक है, मैंने मार दिया इसको कस के। अरे यार हेवन लॉर्डेड का बॉयफ्रेंड डेविल लॉर्डेड तो एकदम सस्ता निकल गया भाई, एक पंच में बेहोश हो गया। तो ठीक है, अब हम इसे उठाते और निकलते हैं। और तुम्हारा शुक्रिया अलादीन, तुमने इसे अपनी बात में भिड़ा लिया। आयला बिडू वो होश में आ गया, अब अपन लोग का क्या होएगा? क्या बकवास कर रहा है तू? वो होश में आ गया? हाँ मैं होश में आ गया और तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मेरे खिलाफ प्लान किया, अब हेवन लॉर्ड भी आती होगी और तुम्हें खत्म कर देगी, नरूटो, गोजो, अलादीन। आयला बिडू पहले तू फिर बेहोश हो जा, बड़ा आया था आप उनके दोस्त लोग को मारने। तो ठीक है बिडू लोग बकवास बंद करो और इसे लेकर चलते फटाफट से फ्रैंकलिन के मेंशन हाउस। बिडू तुम्हारा शुक्रिया यार गोजो, मैंने तो डंडा फेंक ही दिया था जिससे मैंने उसके सर पे मारा था। अच्छा हुआ तुम लिए थे और दोबारा इसे मार दिए, बेहोश हो गया। अब हम फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो हेवन लॉर्डेड आ जाएगी और हमारी धज्जियां उड़ा के रख देगी। चलो भाई चलते हैं फटाफट से। तो ठीक है, फाइनली हम लोग आ गए। ये क्या भाई फ्रैंकलिन? ओ भाई फ्रैंकलिन तू जिंदा है और यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं तो सोचा तू मर गया। नरूटो एंड गोजो, और ये लगता है आइची का भाई है। और ये कौन है भाई? मैं हूँ डेविल लॉर्डेड, तुम लोगों ने मुझे किडनैप करके बहुत बड़ी गलती की है, देख लेना हेवन लॉर्डेड तुम्हें खत्म कर देगी। अबे चल निकल, ऐसे तेरे जैसे गॉडेट्स को कितने मार के मैंने भगाए हैं और तेरा भी काम खत्म कर देंगे, समझे ना? और थैंक यू यार नरूटो, तुमने इन लोगों को पकड़ लिया। थैंक यू यार फ्रैंकलिन कि तू जिंदा है यार, मैं तो सोचा कि तू मर चुका है, हम लोग ये सब कैसे करेंगे। चल अच्छा है हमारे आर्मी का मेंबर्स फ्रैंकलिन 2.0 जिंदा है भाई। की खुशी में फटाफट से कमेंट्स करो ना भाई फ्रैंकलिन ओपी। चल यार छोड़ बताओ। तो ठीक है, तुझे मिलाने को भूल गया, ये मेरी टीम है जो 2.0 में शामिल है। ये मेरे तीनों सिस्टर्स हैं, इन लोगों ने ही मेरी जान बचाई है, वरना शायद से मैं आज जिंदा भी ना होता और मैं इनका एहसानमंद जिंदगी भर रहूंगा। ये है धूप की रानी एंड ये है मॉन्स्टर और ये है वैम्पायर गर्ल, ठीक है ना? ये तीनों मेरे टीम में हैं और तुम तीनों भी मेरे टीम में हो, ठीक है ना? तो ये इतनी मेरी आर्मी रेडी हो चुकी है दोस्तों। ओ धूप की रानी, ये तो काफी सुंदर है। हाँ मैं हूँ धूप की रानी और तुम? मैं हूँ नरूटो, तुमसे दोस्ती करके अच्छा लगा। थैंक यू नरूटो मेरी तारीफ करने के लिए। आयला बिडू आप उनको लगता है कि नरूटो को प्यार हो गया इस धूप की रानी से। ओए बिडू बल्ले बल्ले, लगता है आप उनके आर्मी में शादी वादी भी जल्दी होने ही वाली है। बिडू क्या हुआ नरूटो, तू वहीं पे अटक गया क्या बिडू? नहीं कुछ ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है फ्रैंकलिन, हम सब रेडी हैं, तुम बताओ हमें करना क्या है? हम तो इसे पकड़ के लेकर आ गए हैं डेविल लॉर्डेड को। मेरा प्लान ये था कि डेविल लॉर्डेड को हम किडनैप कर लेंगे, फिर हेवन लॉर्डेड से जो बोलेंगे वो करेगी। पहले हम इस ठंड को कम करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे लॉस एंटोस वासी सुकून से जी सके, खा पी सके। पानी बर्फ बन चुका है, पानी के लिए वो तरस रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे किडनैप कर लिया। अब आगे का तुम प्लान बताओ फ्रैंकलिन, हमें करना क्या है? गाइस तुम लोगों ने तो मेरा काम बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है, तो तुमने बहुत ही अच्छा प्लान किया था यार नरूटो, थैंक यू। तुमने बहुत सही किया, इसे पकड़ लिया है। अब इसकी वाइफ से बोलेंगे कि अगर तुम अपने हस्बैंड को जिंदा चाहती हो तो मेरे लॉस एंटोस की ठंडी को कम कर लो, वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा। और हेवन लॉर्डेड अपने हस्बैंड डेविल लॉर्डेड से बहुत ही
ज्यादा प्यार करती है वो हमारा कहना जरूर मानेगी यार दोस्तों। मैं कभी ऐसे नहीं होने दूंगा। मैं खुद कह दूंगा हेवन लॉर्डेड से कि मुझे मर जाने दो, पर फ्रैंकलिन लोग को सुकून से जीने मत देना, इन्हें खत्म कर देना। मैं हेवन लॉर्डेड को यहाँ आने कभी नहीं दूंगा, तुम्हारी जाल में कभी फंसने नहीं दूंगा फ्रैंकलिन 2.0 आर्मी बेवकूफो। वो तो वक्त बताएगा डेविल लॉर्डेड। तो ठीक है, अब हमें लगता है बताना पड़ेगा हेवन लॉर्डेड से कि उसका हस्बैंड हमारे पास है। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारी वीडियो यहाँ से खत्म होती है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक है ना, अब अगली वीडियो में देखिएगा कि इसकी बीवी हेवन लॉर्डेड कैसे आती है इसे बचाने, या फिर उसे हमारी बात माननी पड़ेगी कि इस लॉस सैंटोस की ठंडी को कम कर दे ताकि यहाँ के लोग परेशान ना हो, मरे नहीं, या तो फिर अपने हस्बैंड को खो दे। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये क्या हो गया, यहाँ पे तो मैंने डेविल लॉर्डेड को बुलाया था मिलने के लिए ना, ये डेविल लॉर्डेड कहाँ मर गया, अभी तक आया नहीं, या तो किसी ने इसे किडनैप कर लिया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर फ्रैंकलिन ये तुम्हारी चाल निकली, पहली बात तो फ्रैंकलिन मर चुका है, फ्रैंकलिन जिंदा ही नहीं है। अगर फ्रैंकलिन के किसी आर्मी में से कोई निकला कि मेरे डेविल लॉर्ड मेरी जान को किडनैप कर लिया है, तो मैं उसे जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। डेविल लॉर्ड तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगी। हेवन लॉर्डेड से तुमने मुकाबला करने की बहुत बड़ी गलती कर दी। हेवन लॉर्डेड अब तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी। अब देखो तुम्हारे शहर को कैसे तहस नहस करती है, तुम सबको खत्म कर देगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। हेवन लॉर्डेड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं आ रही हूँ, जो भी है इसके पीछे उसे खत्म कर दूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी।